Good morning, everyone. Good morning. 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 ठीक है, जो ज्वाइन हो गया है वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करे। cos 5 थीटा इज इक्वल टू sin 8 थीटा, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जो ज्वाइन है वो ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकता है। ठीक है, ठीक है, करिए। किसी एक को कन्वर्ट कर लो, साइन या कॉस में किसी एक को कन्वर्ट करके सॉल्व करो। ठीक है,
करिए वाला n पाई प्लस पाई बाय 4। ओके, देखते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रोशनी, एक आंसर नहीं आएगा मेरे हिसाब से, और भी आंसर आएंगे, 2 आंसर आने चाहिए, क्योंकि इसको आप ऐसे लिखोगे ना, ये, ठीक है। बाकी लोग जल्दी से सॉल्व करो। यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी लगा दो। ठीक है, क्या करो, साइन सी माइनस साइन डी लगा दो। साइन सी माइनस अगर साइन डी आप लगाओगे तो ये आएगा 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ये क्या है, पाई बाय 2 माइनस 5 थीटा माइनस 8 थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। और इधर आ जाएगा कॉस के अंदर दोनों का एडिशन, तो 5 थीटा प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2 बराबर 0। तो या तो एक बार ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ठीक है, तो इसको एक बार 0 कर दो, तो पाई बाय 2 माइनस 5 थीटा माइनस 8 थीटा डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू n पाई। ठीक है, और यहाँ से अगर आप 0 करोगे तो पाई बाय 2 प्लस 3 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये कितना आ जाएगा आपका, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ से अब इसको देख लो, तो ये आ गया -13 थीटा इज इक्वल टू 13 थीटा डिवाइड बाई 2, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 2n पाई आ जाएगा। ठीक है, और ये पाई बाय 2 तो लिखा ही है आपका। यहाँ से देख लीजिए, अभी आपका ये दोनों को सॉल्व करके जो भी थीटा का आंसर आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ से दिख रहा होगा कि इसको इधर ले आओ और इसको इस तरफ लेके चल जाओ, तो 13 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2n पाई, तो थीटा बराबर यहाँ से आपका पाई बाय 2 माइनस 2n पाई डिवाइडेड बाय 13। एक तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो आप लोग लिख सकते हो खुद से। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, एक क्वेश्चन देता हूँ कि इसको आप लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, वो आप जल्दी से कर लोगे। ये थोड़ा ऐसी था, ये तो बस के लिए प्रैक्टिस के लिए मैंने ऐसे एक दे दिया था, है ना। हो गया सभी का नोट डाउन? जितने हैं सभी हो गए नोट डाउन? नॉट ऑडिबल, वेट। उत्कर्षा दोबारा एक बार ज्वाइन करना, उत्कर्षा, उत्कर्षा एक बार दोबारा ज्वाइन करना, लीव करके, तब शायद तक आ जाए। ठीक है, जल्दी लिखो, इस वाले पेज में जल्दी, इससे भी एक आंसर आएगा, वो भी आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, उससे इससे भी एक आंसर आएगा, जल्दी से करो। हो गया? हो गया भाई, हो गया, बताइए। नोटेड, ओके, बाकी लोग भी जल्दी करो। नोटेड, यस, मोस्ट हो गया है। ठीक है, जल्दी से करिए, जल्दी से।
जल्दी से, ठीक है। चलो ये अगला क्वेश्चन है, इसको फाइंड करो। 2 sin² x प्लस √3 को, एक सेकेंड, क्वेश्चन है 2 sin² x प्लस √3 cos x प्लस 1 बराबर 0। ये सॉल्व करो, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। मैं 2 मिनट में बस आया, ठीक है। इसको करिए आप जल्दी से। ओके, किसी का आया क्या आंसर ये वाला? किसी का आया आंसर ये वाला, बताइए। आवाज आ रही है क्या? किसी की दिक्कत आ रही है क्या आवाज में? एक बार मुझे बताना, क्या आवाज में दिक्कत आ रही है? नो, नो, ऑडिबल, ऑडिबल। हाँ सबल है, ओके, ठीक है। चलो ऑडिबल है, तो भाई इसको करिए। क्या करना है इस क्वेश्चन में? आपको दिख रहा है 2 sin² x प्लस √3 cos x प्लस 1।
इक्वल टू 0 दे रखा है, तो मुझे ये देख के समझ में आना चाहिए कि भाई अगर ये दे रखा, हाँ 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाय 6, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट, 2n पाई, हाँ प्लस माइनस 5 पाई बाय 6, करेक्ट आंसर रोशनी। नौमान बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। बाकी लोग भी करो जल्दी से। कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो, और ये आपका √3 कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये +1 बराबर 0 है, ये हमारा लिख के रखा हुआ है। अब ये कॉस एक्स में क्या हो गया आपका, क्वाड्रेटिक हो गया। कॉस एक्स में क्या हो गया आपका, ये क्वाड्रेटिक, ठीक है। कॉस एक्स में क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इसका इक्वेशन क्या लिखा है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, हाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे, √3 कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस √3 कॉस एक्स -3 बराबर 0, इसका ये आएगा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के बाद। अब इसको भी सॉल्व करो, तो कॉस एक्स बराबर √3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो दैट विल बी 3 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, 4 आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां से दिख रहा होगा cos x की दो वैल्यू आएगी, ये इसको आप क्या लिख सकते हो, 3√3 लिख सकते हो, लिख सकते हो, हाँ √3 एंड √3/2, नहीं 3/2 नहीं आएगा, हाँ √3/2 करेक्ट, √3/2 करेक्ट है। तो यहां से एक तो आ जाएगा √3 और एक आ जाएगा आपका cos x बराबर √3/2 आ जाएगा, आ जाएगा। बट प्लस का आएगा या माइनस का, ये आएगा माइनस का, ये क्या आएगा आपका, माइनस का आएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये वाला क्या होता है, cos x बराबर -√3/2 कहां पे होता है, कल बताया है, cos 5π/6 पे होता है। तो यहां से आंसर आ गया x बराबर 2n पाई प्लस माइनस 5π/6, यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। किसी का, सभी का हो गया सॉल्व, किसी का डाउट हो तो बताओ। सभी को सॉल्व हो गया होगा मेरे हिसाब से, सभी को सॉल्व हो गया होगा मेरे हिसाब से, यस वेरी गुड, सभी का मतलब मेरे हिसाब से आंसर आ गया है। करिए जल्दी से नोट डाउन। ठीक है, नोट डाउन करो इसको जल्दी से, ये वाला क्वेश्चन। वेरी गुड, चलो हो गया, सभी का नोट डाउन हो गया कि किसी का बच्चा है तो लिखो वेट, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अगर बच्चा हुआ है तो वेट लिखना, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हो गया मेरे हिसाब से, चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस, बता रहा हूं रुक जा, पहले क्वेश्चन लिख लेने थे फिर लास्ट पेज में आते हैं, ठीक है। 1 प्लस साइन 2 थीटा बराबर 1 प्लस टेन थीटा। चलो इसको सॉल्व करो, बाकी लोग इसको सॉल्व करो, मैं इसको बताता हूँ भी कमलेश को। करिए, 1 माइनस टेन थीटा इंटू 1 प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा, ये हमारा इसका क्वेश्चन है। करो,
नहीं नहीं, प्रूव नहीं करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। प्रूव नहीं करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, प्रूव तो होगा ही नहीं वो। जनरल सॉल्यूशन। हाँ, कहाँ पे कमलेश, बता कौन से स्टेप पे कमलेश, विच स्टेप? अरे ये वाला, यहां से इसको करना। एक टू यहां से आ रहा है और एक वन यहां से आ रहा है, तो थ्री हो जाएगा ना, 2 + 1 3 हो जाएगा। और माइनस से मल्टीप्लाई कर, 2 + 1 3 हो जाएगा। हाँ, 2 + 1 3, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि कॉस का निगेटिव कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस आ जाएगा इधर। ये क्लियर हुआ? मैंने डायरेक्टली स्टेप लिख दिया है, 2 स्टेप तो बीच में खाने पड़ेगा। क्लियर? चल अगला पेज कर जल्दी से। करो ये वाला। नो वॉइस, बाकियों को तो आ रही है सर्विस, एक बार चेक कर। आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है। ओके। ओके, अभी अभी सही आ रही है ना? क्लियर है अभी? चलो करो जल्दी से इसको, ये वाला क्वेश्चन करो। सर्विस एक बार चेक करना। जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, जनरल सॉल्यूशन। साइन 2 थीटा को 10 में कन्वर्ट कर दो फॉर्मूला लगा के, और 10 को टी मान लो, 10 को टी मान लो, आंसर आ जाएगा उससे। करो। n पाई प्लस -π/4। ओके, एक आंसर करेक्ट है, करेक्ट। n पाई -π/4। हाँ, n पाई -π/4 और दूसरा n पाई, करेक्ट। दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। बिल्कुल भी, वेरी गुड, बहुत सही, करेक्ट आंसर एकदम। बाकी लोग भी सॉल्व करो। साइन 2 थीटा का जिसको फॉर्मूला नहीं आता है, मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, ये होता है, ठीक है। और कैलकुलेशन को इजी करने के लिए tan थीटा को t बोल दो, तो आपका ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। करो। ठीक है, बाकी लोग सॉल्व करते रहिए। यस, करेक्ट। बाकी लोग भी सॉल्व करो, मैं केवल यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ अभी, ठीक है।
किसी स्टेप पे डाउट होगा तो डिस्कस भी करेंगे हम। पहले आप लोग सॉल्व करिए। यस करेक्ट। दूसरा आंसर भी, एक आंसर आप कट मत कर दीजिएगा, एक आंसर और भी आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले ही बोला है कि किसी भी चीज को कट मत करना, नहीं तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ से t+1 आपका एक जीरो हो सकता है, और एक यहाँ से ये, तो ये कट गया। ठीक है, ये t² है, तो -2t² बराबर जीरो हो सकता है। एक जगह से t बराबर -1 आएगा, और एक जगह से t बराबर आपका जीरो आएगा। ठीक है, ये इसका आंसर सॉल्यूशन है। t बराबर -1 मतलब क्या, tan थीटा बराबर -1, और tan थीटा -1 कहाँ पे होता है आपका, यहाँ पे। इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहोगे तो इसको ऐसे लिखोगे, tan थीटा बराबर tan ऑफ -π/4। तो यहाँ से आपका थीटा बराबर n -π/4 आ जाएगा, और इस वाले से तो डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा थीटा बराबर n π दिख रहा है। ठीक है, किसी को भी किसी भी स्टेप पे डाउट्स है तो बताओ, और नहीं है तो नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, किसी भी स्टेप पे डाउट होगा तो बताइए, नहीं तो नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, यहां से मैंने इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप में मैंने 1+t कॉमन निकाला है। ठीक है, 1+t कॉमन निकालोगे, यहां से 1 - t और 1+t मिलके 1 - t का होल स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ करेक्ट है बिल्कुल, n π माइनस माइनस होगा, प्लस नहीं होगा, केवल -π/4 आ जाएगा, n π -π/4। ठीक है, और दूसरा n π आंसर आएगा। दो आंसर आप लोगों ने ये वाला शायद तक मिस कर दिया होगा, दूसरा वाला मिस नहीं करना है। t बराबर 0 भी एक इसका एक सॉल्यूशन आएगा, तो थीटा बराबर n π आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, सभी को क्लियर है भाई, बताइए यस या नो, जवाब दो। क्लियर है, क्लियर है, यस। बाकी लोग यस, चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इस चीज को नोट डाउन करो जल्दी से। एकदम लास्ट स्टेप क्या लिखा, ये वाला, हाँ इसको मैं, ये वाला स्टेप, ये वाला ना आदित्य, ये वाला, यहाँ पे t बराबर क्या है -1, तो tan थीटा बराबर क्या होगा -1, और tan थीटा -1 कहाँ पे होता है, tan थीटा बराबर tan ऑफ -π/4 आ जाएगा। तो थीटा बराबर n π -π/4 इससे आ जाएगा, क्योंकि tan पढ़ा है हमने, tan थीटा बराबर tan अल्फा, क्या सोल्यूशन होता है, थीटा बराबर n π प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है -π/4 है। क्लियर, नोट डाउन हो गया, सभी का नोट डाउन हो गया ना, हाँ नोट डाउन हुआ, वेट ओके, जल्दी कर कमलेश, जल्दी करो जल्दी, नोटेड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करेंगे अब। गुड, वेरी गुड। ठीक है, सभी का हो गया होगा। वन, ठीक है, वेट 1 मिनट वेट करिएगा। हाँ, ये इसका सर आवाज नहीं आ रहा है, मैंने बोला ही नहीं था इसलिए आवाज नहीं आया था, अब आ रहा होगा। 4 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसका फाइंड करो, फाइंड जनरल सोल्यूशन, फाइंड
जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। ठीक है, मैंने बोला ही नहीं था इसलिए आवाज नहीं आ रही थी, अब बोला है, करो ये वाला। करिए, ये वाला क्वेश्चन है अब आपका। 4 sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ट्राई करिए जल्दी से। इस क्वेश्चन में एक चीज सीखने को मिलेगा, अभी देखना, जल्दी से करो ये वाला। पिछले वाले क्वेश्चन में 4th स्टेप, पिछला क्वेश्चन मुझे करना पड़ेगा, पहले बोलता हूँ इसलिए पिछले जब क्वेश्चन रहा करे तभी पूछ लिया करो। अभी रुक जाओ, बताया। एन पाई माइनस पाई बाय 2, ओके गलत है नौमान, गलत आंसर आया है भाई, आंसर गलत है। ठीक है, 9 में तेरे को इसको बाद में समझा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा ओपन बोर्ड ओपन किया है, उसमें टाइम लग रहा था मुझे करने में, तो मैंने ओपन बोर्ड ओपन किया, तो वो मैं तेरे को बाद में बता दूंगा। ठीक है, मेरे को एक बार भेजना मैसेज में, मैं इसको तेरे को समझा दूंगा। हाँ, ये वाला करिए भाई जल्दी से। 4 sin की पावर 4 प्लस cos 4 थीटा। हाँ ओंकार, विवेक बिल्कुल सही आया, एक आंसर और आएगा, एन पाए -1 की पावर साइन, हाँ बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर, करेक्ट, यस। -1 टू पावर इनवर्स नहीं आएगा ओंकार, सारा तुमने सही किया है, केवल -1 की पावर नहीं आएगा, -1 टू द रेस n नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि वो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/5 आएगा, तो वहां से साइन थीटा बराबर वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा वाला लगेगा इसमें। हाँ ये सही है, बिल्कुल करेक्ट, रोशनी बिल्कुल करेक्ट। एक आंसर और आएगा आपका, जो थीटा बराबर एन पाई वाला है, वो कट मत कर देना, कुछ लोगों ने कट कर दोगे, जैसे मुस्तफा ने आई थिंक कट कर दिया, तो उसका एक आंसर कम आ रहा है। कट कर दिया ना मुस्तफा साइन स्क्वायर थीटा को, रोशनी आपने भी लगता है साइन स्क्वायर थीटा को कट कर दिया, दोनों ने कट किया है क्या नहीं किया, बताओ एक बार, यस या नो में जवाब दो, कट किया क्या साइन स्क्वायर थीटा को दोनों तरफ से? हाँ एक आंसर तो एन पाई आएगा, एन पाई तो फिक्स है।
हाँ वेट, नो ऑडिबल, क्या प्रॉब्लम हो रहा है भाई, आवाज तो आ रही है, अब आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है क्या? यस अब आ रही है, ठीक है। यस आ रही है, ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन, ठीक है। देखो यहां तक तो सभी ने कर लिया होगा। हाँ सर मेरा थीटा इनवर्स ऑफ रूट टू बाय है, कुछ गलत किया है क्या? नहीं सही किया है, अभी देखना ध्यान से इसको देखना, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे ना, जब आप सॉल्व कर रहे होगे ना, तो यहां तक तो सभी सॉल्व करके पहुंच जाओगे। इसके बाद ये वाला, इसके बाद अगला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग कुछ क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को कट कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे, कट कर देंगे। और ये कट करने को मैंने मना किया था, ये चीज आप लोग याद रखिएगा। क्यों मना किया था? क्योंकि इससे हमारा जो एन पाई वाला सॉल्यूशन आएगा वो नहीं आएगा। तो हमको ऐसे लिखना है इसको, साइन स्क्वायर थीटा अलग से निकाला, बचे हुए पार्ट में 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको लेफ्ट साइड ले आओ, इसको अब क्या करो, लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। हाँ ठीक है, देखते हैं एक बार, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब या तो ये आपका ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर एन पाई, यहां से तो एक आंसर आया। अब इसको 0 करो, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0, ये आ जाएगा। तो अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि ये आ गया, यहां मैंने गलत लिख दिया, ये साइन होगा, ठीक है। अब यहां से ये आ जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/5 आ जाएगा। अब तो आपको यहां से समझ में आना चाहिए कि एक समय के लिए 2/5 को साइन स्क्वायर अल्फा बोल दो। 2/5 को एक समय के लिए साइन स्क्वायर अल्फा बोल दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा। इसका आंसर क्या आता है, थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहां से एन पाई प्लस माइनस, यहाँ पे केवल साइन अल्फा बोला है, ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फा जो भी बोलना चाहो। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि साइन अल्फा जो आ जाएगा, यहां से आप +-2√2/5 लिख सकते हो, ठीक है। या डायरेक्टली केवल ऐसे लिख दो, √2/5 लिख दिया। तो ये यहाँ पे आके जाके आपका √2/5 आ जाएगा। यही इसका क्या है हम लोगों का आंसर। यहां पे 4 से मल्टीप्लाई किया है ना उत्कर्षा, ये देखो, ये साइन स्क्वायर अलग रख दिया और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं यहाँ पे 4 यहीं पे है ना बस, ये तो राइट साइड लेके चला गया, ये तो राइट साइड लेके चला गया मैं, ये वाला जो चीज है ना, राइट साइड लेके चला गया मैं, ठीक है। क्लियर हुआ? आरएचएस को 4 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? आरएचएस में तो है ही नहीं ना 4, केवल 4 तो यहां पे है, केवल 4 तो यहां पे है। क्लियर? बता रहा हूं, रुको दोबारा बता रहा हूं, देखो बाकी लोग नोट डाउन कर डालो, बाकी लोग नोट डाउन करो, मैंने बाकी को बताया जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख लो और साइन अल्फा को बोल दो √2/5। हाँ मैंने एरो वाली स्टेप पे क्या किया, देखो एरो वाली स्टेप पे मैं इसको इधर लिखता हूं, ठीक है। देखो नीचे लिख रहा हूं एरो वाले की स्टेप के बाद मैंने क्या किया है, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो भाई, देखो देखो ध्यान से देखो, सारा डाउट क्लियर होगा, मैं बीच में स्टेप नहीं खाऊंगा। देखो मैं क्या किया, 4 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये स्टेप क्लियर है? अब यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा देखो कॉमन निकाला,
ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। हमारे पास क्या बचेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आया तो क्या बचेगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। यहां से भी आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया। फिर क्या बचा आपका, -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 आ जाएगा। अब देखो, अब ये साइन स्क्वायर थीटा तो अलग आपका 0 हो गया, यहाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 और ये माइनस का हाँ, और इसको कॉस को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वाली चीज क्लियर। अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ, यस या नो में जवाब दो भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यस, अब क्लियर हुआ। अरे तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा, अरे साइन की पावर 4 है ना, तो एक साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, एक बार लिख के देखो, एक बार लिख के देखो, समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला ना, तो 4 तो बचा, ये तो बचा ना, तो ये 4 साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक बार लिख के देखो समझ जाओगे, जो भी आपके डाउट्स है ना वो क्लियर हो जाएंगे, एक बार लिख के देखिए आप। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। हाँ, बीच बीच में आवाज कट हो रहा है, हाँ थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है नेट का, मैं भी बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो, अगर कभी दिक्कत होगा ना मुझे बताना, मैं रिपीट कर दूंगा, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा, एक सेकेंड, आप लोग ये नोट डाउन करो, मैं 1 मिनट में करेक्ट हूँ। हाँ, अब दिक्कत नहीं आएगी, अब आ रही है क्या, अब क्लियर है, अब क्लियर है, हाँ अभी क्लियर आएगी, थोड़ा सा मैंने सही किया है। बाकी आप लोग इसको नोट डाउन करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से इस पेज को नोट डाउन करो। अब स्टेप क्लियर हो गए, कमलेश क्लियर स्टेप, उत्कर्षा क्लियर हो गया, यस क्लियर, चलो जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, चलो क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x बराबर 2, ये हमारा क्वेश्चन है। सेम जनरल सॉल्यूशन बताना है इसका भी, फाइंड जनरल सॉल्यूशन करो। 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2x बराबर 2। हाँ लास्ट स्लाइड कर रहे हैं, इसको पहले कर लो, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, फिर लास्ट स्लाइड करते हैं, ये लो लास्ट स्लाइड लिख लो, चलो। ठीक है, नोटेड, नेहा, आदित्य, हो गया वाला पेज, नेक्स्ट स्लाइड, यस ये लीजिए, करिए ये वाला क्वेश्चन करिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x बराबर 2, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, करिए, दिमाग लगाइए इस वाले क्वेश्चन में।
एन पाई पाई बाय 4, ओके, एन पाई पाई बाय 4 करेक्ट है। एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 4, एक आंसर और आएगा, चलिए एक ही नहीं रहेगा, आविष्कार एक आंसर और आएगा। हाँ, एन पाई प्लस प्लस माइनस पाई बाय सही है, एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 करेक्ट है। एक आंसर अभी और आएगा जो तुमने कट किया होगा। टू साइन 2x का फॉर्मूला रख दो। हाँ, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 करेक्ट, करेक्ट रोशनी, बिल्कुल। दूसरा आंसर एक ये भी आएगा, एक आंसर तो आएगा ही, साथ में ये वाला आंसर भी आएगा, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 भी आएगा, करेक्ट है। हाँ, 2n प्लस पाई बाय, हाँ बिल्कुल, करेक्ट करेक्ट, यस यस, करेक्ट हो, बिल्कुल। फॉर्मूला रखो बस इसका, साइन 2x का, जैसे ही रखोगे ना तो आप लोगों को मिल जाएगा तुरंत आंसर। ठीक है, करिए जल्दी से, कुछ स्टेप्स केवल लिख रहा हूं। यस करेक्ट। किसी को यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूं किसी स्टेप पे डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से सारे स्टेप आपको क्लियर ही होंगे, ज्यादा इस पे डाउट नहीं आएगा। केवल ये मैनिपुलेशन वाली चीजें होती हैं जो हमको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये 1/2 है, 1/2 को क्या लिख सकते हो, 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सामने स्क्वायर आ रहा है, और 1/√2 कहाँ होता है, साइन पाई बाय 4 पे, तो यहाँ x की वैल्यू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 आ जाएगी। ये दो आंसर आपके आ जाएंगे। अगर वही मेरे से कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे तो इस क्वेश्चन में, कोई मेरे से अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछे तो मैं वैल्यू डालना स्टार्ट करूंगा, एक बार n की वैल्यू 0 डालूंगा, 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, और 0 से 2 पाई के बीच जो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बीच आ जाएगा, ठीक है। नोट डाउन करिए, किसी को भी किसी भी स्टेप पे डाउट हो तो बताओ। इस पे डाउट होगा तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। इसको देखो, ये माइनस कॉमन निकाल लो, तो -2 कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, वही नीचे मैंने स्टेप पे लिखा है, ठीक है। चलिए, क्लियर है। कोई स्टेप पे डाउट हो तो बताओ, किसी स्टेप पे डाउट हो तो बताना, नो, ओके। करिए जल्दी से, जल्दी से नोट डाउन करो। करिए जल्दी से, इसका होमवर्क कर लेंगे। आज के डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3 कंप्लीट करना है आप लोगों को। मैं भी वो क्वेश्चन लिखूंगा कौन कौन से करने हैं। हो गया नोट डाउन, नोट डाउन हो गया भाई, क्या नोट डाउन हो गया सभी का। नोट डाउन हो जाए कर लिख दिया करो भाई, तभी पता चलेगा मुझे।
नोटेड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं एक अगला क्वेश्चन लिखता हूं, जिसका नोट डाउन नहीं होगा पिछला पेज अभी करेंगे, ठीक है। हाँ, जिसका नहीं होगा उसको करेंगे पीछे। साइन 3 अल्फा बराबर 4 साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन यहां पे x प्लस अल्फा साइन x माइनस अल्फा, फाइंड जनरल सॉल्यूशन वेयर अल्फा इज कांस्टेंट। किसी का बचा है लास्ट पेज, या आप ये पेज में करोगे? जल्दी से बताओ, बचा होगा तभी लास्ट पेज पे जाएंगे, नहीं तो इसी पेज पे रहेंगे। लास्ट 1 मिनट, ठीक है। सभी का नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को, लास्ट पेज करते हैं हम फिर, ठीक है। ये लीजिए लास्ट पेज, लिखिए मानसी, करिए वाला सवाल। ठीक है, डन। देखो मेरे को ये वाला क्वेश्चन समझाना है आपको, एक बार सभी लोग ध्यान से देना, देखना, सॉल्व करने के लिए अगला करूंगा। अभी ये वाला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो, ठीक है। देखो साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला यो, तो 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा बराबर 4 साइन अल्फा। ये फॉर्मूला साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन बी स्क्वायर, मतलब ये लिख देता हूं डायरेक्टली तो समझोगे। साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये होता है, ठीक है। अब अगला स्टेप, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा बराबर, अब यहां से आ गया 4 साइन अल्फा साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा, ये आ जाएगा, आ जाएगा। अब मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं 4 साइन क्यूब अल्फा, क्या मैं 4 साइन क्यूब अल्फा को कट कर सकता हूं? यस या नो में जवाब दो। क्या मैं 4 साइन क्यूब अल्फा को कट कर सकता हूं? नौमान का है नो, नो। बाकी लोग बताओ भाई जल्दी से, नो। यस, यस किसका है? विवेक का। ओके विवेक यस, अमय का यस, बाकियों को बताओ। यस, ये कट कर सकते हैं भाई। कट क्यों कर सकते हैं? क्योंकि ये प्लस और माइनस में लिखा है, प्लस और माइनस में लिखा है, दैट्स वाई कट कर सकते हैं। प्रोडक्ट में लिखा होता तब नहीं कट करते। अभी अगला स्टेप आपको समझ में आएगा। यहां देखो, ये अगला 3 साइन अल्फा बराबर 4 साइन अल्फा साइन स्क्वायर एक्स। अब आपका कट नहीं करेंगे यहां पे, अब आपका इसको कट नहीं कर सकते, साइन अल्फा को, कांस्टेंट है, इसका कोई वो बात नहीं है, बट अब नहीं कट करोगे। क्लियर हुआ? क्यों मैंने लास्ट स्टेप में कट किया? क्योंकि वो प्लस माइनस में देके रखा हुआ है, ऐसे करके लिखे। देखो प्रॉब्लम क्यों होती है इसका मैं रीजन बताता हूँ। जैसे देखो, मान लो आपके पास ऐसे लिखा है k इंटू एक्स बराबर, आपका लिखा है यहां से k इंटू 2 लिखा है, ऐसे मान लो लिखा है। अब यहाँ पे ना क्या कुछ भी लिखा है, चलो ये छोड़ो, ऐसे k प्लस एक्स या k प्लस 2 लिखा है, तब आप ऐसे कट कर सकते हो, ऐसे करके कट कर सकते हो। बट प्रोडक्ट में रहेगा ना तो कभी भी कट मत करना, ठीक है। अब आ जाओ अगला स्टेप, तो साइन अल्फा आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा होगा, तो यहां से 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आएगा? 0 आएगा, आएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आपका दो के क्या होगा कि ये डिपेंड करेगा अल्फा की वैल्यू के ऊपर, साइन अल्फा की वैल्यू के ऊपर। क्यों? इसका रीजन है, देखो, या तो ये हो सकता है कि आपका साइन अल्फा, क्योंकि देखो दो चीजों का प्रोडक्ट है, दो चीजों का प्रोडक्ट है, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? या तो ये जीरो हो जाए या तो आपका ये जीरो हो जाए, तभी होगा। अब मैंने बोला एक समय के लिए कि साइन अल्फा अगर आपका जीरो है, साइन अल्फा अगर आपका जीरो है, ठीक है, ये वाला क्या हो गया? जीरो के बराबर आ गया।
क्योंकि इन्होंने अल्फा को केवल कांस्टेंट बोला है, ये नहीं बोला है कि आपका क्या दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर साइन अल्फा 0 हो गया तो यहां से अल्फा बराबर क्या आ गया आपका n पाई, ये आ जाएगा। और इस केस पे 0 इज इक्वल टू 0 आ गया, मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। फिर यहां पे अब जब आपका साइन अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है तो यहां से क्या आएगा, अल्फा नॉट इक्वल टू n पाई, ये आ गया। अब यहां जब ये 0, अब बोल दिया भाई कि मैं तो 0 नहीं हूं, तो क्या बोलेगा भाई, चलो मैं 0 हो जाता हूं, तो ये बगल वाला 0 हो जाएगा। तो वहां से साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका 3/4 आ जाएगा। तो जिसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बराबर साइन स्क्वायर π/3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3/4 क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, n पाई प्लस माइनस π/3 आ जाएगी। तो ये बेसिकली क्या हुआ, हमारा कंडीशनल आंसर हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल आंसर। क्यों कंडीशनल आंसर है भाई, क्योंकि ये डिपेंड किया अल्फा की वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड किया, अल्फा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड किया। अगर आपका अल्फा n पाई का मल्टीपल है, अगर अल्फा आपका n पाई का मल्टीपल है, तब आंसर क्या होगा, x बिलोंगिंग टू r। और अगर आपका अल्फा नॉट इक्वल टू n पाई है, मतलब नॉट इक्वल टू n पाई, तब आपका आंसर क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। अब क्लियर है, सभी को क्लियर है ये वाला। सर रिपीट फ्रॉम द लास्ट थर्ड स्टेप, मैंने क्या बोला देखो, हाँ हाँ बता रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनिएगा। मैंने ये बोला कि हमारे पास ये स्टेप तो आ गया सबके पास, ये तो समझ में आ गया होगा कि सर ये 2 स्टेप तो हमको समझ में आ गया, एकदम क्लियर है यहां तक। अब मैंने ये बोला कि भाई डिपेंड करता है ना, 2 नंबर का अगर आपका प्रोडक्ट है, ठीक है, तो या तो a0 हो सकता है और b0 हो सकता है, ये हमारा प्रोसीजर है। अब अगर a आपका 0 हो गया, अब a आपका 0 हो गया तो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, साइन अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि साइन अल्फा मान लो अगर आपका 0 हो गया तो यहां पे कुछ भी लिख के रखो, कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि 0 इंटू समथिंग विल बी 0, 0 इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, 0। तो वही चीज बोला कि अगर साइन अल्फा की वैल्यू 0 हो जाए तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, n पाई आएगा। तो अल्फा, इसको सॉल्व किया मैंने, साइन अल्फा बराबर 0 का मतलब अल्फा इज इक्वल टू n पाई। अब अगर साइन अल्फा 0 है तो 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, इसका मतलब x बिलोंगिंग टू क्या है, r। मतलब x की कोई भी वैल्यू रखो, ये हमेशा क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा इस वाले स्टेप पे। अब दूसरा, यहां पे आ जाओ, इस वाले पे देखो, इस वाले पे क्या बोल रहा है आपका कि अगर साइन अल्फा 0 के बराबर नहीं है, अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो अल्फा क्या होगा, नॉट इक्वल टू n पाई, ये भी सॉल्व किया मैंने। अब अगर ये वाला स्टेप 0 के बराबर नहीं है तो किसको 0 होना पड़ेगा, इस वाले को 0 होना पड़ेगा। अब ये अगर 0 हो गया तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो गया, 3π/4। तो साइन स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर π/3, और यहां से x बराबर n पाई प्लस माइनस π/3। अब क्लियर है, क्लियर क्लियर है ना भाई, जल्दी बोलो, लेट मत करो, क्लियर। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, दैट्स व्हाई बोथ कैन नॉट बी 0, करते बोथ कैन नॉट बी 0, वहां से भी x बिलोंगिंग टू r आएगा, कर दे 0, 0 के बराबर कर दे, वहां से भी x बिलोंगिंग टू r आएगा, क्योंकि अगर दोनों 0 हो गया तो 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब 0 इज इक्वल टू 0 को क्या बोलेगा कि x की सारी वैल्यू के लिए सही है, कर दो 0, कोई टेंशन की बात नहीं है, कर दो, उससे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से नोट डाउन करो इस वाले क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर हो ओंकार, क्यों भाई, दोनों को अगर 0 भी कर दोगे तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां से x बिलोंगिंग टू r ही आंसर आएगा। सभी को हुआ आंसर, नोट डाउन हुआ, नोटेड। चलिए जल्दी से करिए, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर हम। हाँ वेट कर रहे हैं भाई, करिए आप। नोटेड, ओके नोटेड। चलिए अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट।
क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा प्लस √3 टेन टू थीटा। हाँ कर रहे, वेट लगा रहे, दोबारा कर रहे, पहले क्वेश्चन लिख लेने दो। और √3 थीटा। अगेन फाइंड जनरल सोल्यूशन, इसका भी जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नोट डाउन कर लो एक बार। ये √3 लिखा है, ठीक है, रूट में इसको रफ करके दोबारा लिख देता हूं। ये लिखा है, करो, नोट डाउन करो। कर रहे, पिछला पेज कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लेने दो, फिर करते हैं, ठीक है। करिए, ये वाला सॉल्व करिए। चलिए ये लीजिए, लिखिए, लास्ट पेज को नोट डाउन करिए। नोटेड, ओके, जल्दी से करो। नोटेड, ओके, रोशनी हो गया, अभिषेक हो गया नोट डाउन। नोटेड, चलो अगला करिए, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए अब आप लोग। करिए वाला। n π/3 प्लस π/9, करेक्ट। n π/3 प्लस, माइनस नहीं होगा विवेक, केवल प्लस होगा। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा के लिए केवल प्लस वाला आता है, माइनस नहीं आता। टेन थीटा बराबर टेन अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा, हाँ करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। याद रखो केवल कॉस के लिए आता है प्लस माइनस। यस, n π/3 π/9, रोशनी हाँ n π/3 प्लस π/9, करेक्ट। आपने वही लिखा, समझ गया मैं, कुछ नहीं, ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मैं समझ गया था वो, ये ऐसे, ठीक है। क्या करो, इसको राइट साइड ले जाओ और √3 कॉमन निकाल लिया, निकाल लिया। अब देखो टेन, यहाँ 2 थीटा है, अब ये देखो टेन थीटा प्लस टेन टू थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन थीटा टेन टू थीटा बराबर √3, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको पता है, किसका फॉर्मूला होता है ये, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला। यहां से क्या आ जाएगा, टेन थ्री थीटा बराबर √3, और √3 कहां पे होता है हमारा, π/3 पे होता है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, थ्री थीटा, इसीलिए इसको क्या लिख सकते हो एक समय के लिए, चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, टेन
पाई बाय 3 लिख सकते हो। तो 3 थीटा बराबर n पाई प्लस पाई बाय 3, तो थीटा बराबर n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 9, यही हमारा इसका आंसर है। क्लियर? क्लियर हो गया? इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा सोचना था कि क्या यहां पे यूज हो रहा है। ठीक है, क्लियर है सभी को? जिसका हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन क्यूब कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब साइन एक्स इज इक्वल टू 1/4, ये क्वेश्चन है। करिए, सेम जनरल सॉल्यूशन निकालना है ना? करो सॉल्व ये वाला क्वेश्चन। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन सभी को क्लियर है ना? यस या नो में जवाब दे, बता दो, मुझे पता तो चलना चाहिए ना कि क्लियर है या नहीं। बता भाई जल्दी से। यस क्लियर, यस ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए फिर। क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। क्लियर? करिए वाला, तब तक मैं होमवर्क लिखता हूं। सब्जेक्टिव में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन करके रखा हुआ है, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। ठीक है, वो नोट्स में हमने करके रखा हुआ है, तो वो क्वेश्चन मैं नोट डाउन में यहाँ पे नहीं लिखूंगा, वो आप खुद से देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 हमने क्लास में करके रखा हुआ है, मैं डायरेक्टली जो जो क्वेश्चन करने हैं मैं वो क्वेश्चन लिखूंगा केवल यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज 3 सब्जेक्टिव से आपको। और ठीक है, किसी के पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बुकलेट होगा ना? बुकलेट है क्या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का बुकलेट है क्या? हाँ, है सभी के पास ना? यस। उसका एक काम करना, CA1 में एक बार मुझे क्वेश्चन बताना ना, किसी के पास अगर अभी बुकलेट हो मुझे, मैं क्योंकि अभी मेरे पास बुकलेट है नहीं वाला, अकेडमी में छूटा हुआ है, तो मुझे एक बार CA1 का कोई क्वेश्चन बताओ ना, CA1 में कितने क्वेश्चन है? n पाई बाय 2 -1 n पाई बाय 12। ओके, थोड़ा सा गड़बड़ किया है। एक बार CA1 में मुझे क्वेश्चन बताना कितने हैं, CA1 और HA1 में।
CA1 में 12 और HA में 13। ओके, तो अभी रुक जाओ, फिर उसको अभी मत करो, अभी वो मत करो, ये पहले ये कर लो, और इसमें मेरे को कुछ क्वेश्चन और भी ऐड करता हूँ, ठीक है? पहले ये कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हुआ है वाला, विवेक का भी वही आंसर आ रहा है। ओके, चेक करते हैं भाई। ओके, साथ में ये इसके साथ साथ प्लस मैं और ऐड कर रहा हूं, प्लस एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 फर्स्ट 6 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 फर्स्ट 6 क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक ये करना है, ठीक है? ये होमवर्क रहेगा टोटल, एक्सरसाइज 3 का सब्जेक्टिव और ये एक्सरसाइज 2 का ये। मैं फोटो खींच ले रहा हूं, अभी आपके में ग्रुप पे भी आ जाएगा, है ना? तो ये इसका होमवर्क रहेगा आपका, ये कंप्लीट करना है आप लोगों को। देखो अब ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या करना है, साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन निकाल लो। तो साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन आएगा, क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1/4 बचेगा, बचेगा। अब 2 एक 2 को देखो, ये 4 दिख रहा है, 4 को राइट साइड लेके चल जाओं, तो 4 में एक 2 को इसके साथ दे देना, एक 2 को इसके साथ दे दो, तो क्या बचेगा? 2 साइन एक्स बचेगा। 2 साइन, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, करेक्ट करने दो मुझे। यहां बचेगा 2 साइन 2x मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर, दैट इज माइनस ऑफ कॉस 2x बराबर 1 आ जाएगा, आ जाएगा। इसको अगले पेज पे लिखता हूं अब मैं। अब देखो ये दोनों और ये दोनों क्लब होके क्या बन जाएंगे साथ में 2 के साथ, साइन 4x बराबर -1, ठीक है? ये इसका आंसर आएगा। अब इसको अगले पेज पे लिखते हैं, साइन 4x बराबर -1, तो यहां से 4x बराबर, आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या? 4n प्लस 3 पाई बाय 2 लिख सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि -1 कहां पे होता है आपका? 4n प्लस 3 पाई बाय 2 के बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4n प्लस 3 पाई बाय 8 आ जाएगा। एक आंसर ये लिख सकते हो, और अगर डायरेक्टली किसी को लिखना है तो वो ऐसे भी लिख सकता था, साइन 4x बराबर साइन ऑफ माइनस पाई बाय 2, तो यहां से 4x बराबर n पाई प्लस -1 की पावर n माइनस ऑफ पाई बाय 2, तो यहां से x की वैल्यू 4n डिवाइडेड बाय 4 प्लस यहां माइनस आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो 4x, एक बार लिख लो चलो, n पाई माइनस -1 की पावर n पाई बाय 2, तो x बराबर पाई माइनस -1 की पावर n पाई बाय 8। ये दोनों आंसर सेम है, ये आंसर और ये आंसर सेम है आपके, ठीक है? बस लिखने का तरीका अलग है, केवल लिखने का तरीका अलग है, बाकी दोनों आंसर आपके सेम ही हैं, ठीक है? क्लियर हो गया होगा? चलो जल्दी से ये वाला पेज नोट डाउन करो, यहां से लेके यहां तक करो। करो। यस, ये 24 कैसे आया मुझे ये समझ में नहीं आया। हाँ वही मैंने भी लिखा है, देखो मैंने भी देखो वही लिखा है, वही सेम चीज, इस 4 को राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेम चीज मैंने भी यही लिखा है। एक 2 मल्टीप्लाई किया ना ये वाला, एक 2 तो ये देखो, एक 2 तो चला गया, ये 4 है तो ये 2 इसके साथ, एक 2 इसके साथ चला जाएगा ना, साइन एक्स कॉस एक्स। फॉर्मूला क्या होता है साइन 2x का? साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है ना, तो एक तो चला जाएगा, एक 2 चला गया, एक 2 बचा रहेगा। क्लियर नोमान? नोमान क्लियर है?
जल्दी से ये वाला नोट डाउन करो, फिर अगला पेज करेंगे जल्दी से। हो गया? नोटेड। बाकी लोग भी करो जल्दी से। नोटेड। ठीक है, इसीलिए बोला था मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, काम आएगा। वो आपको भी देख के समझ में आ गया होगा। ओके, कोई बात नहीं। नोटेड। चलो, कोई दिक्कत नहीं, सभी का हो गया होगा। अगला ये वाला पेज कर लो। दोनों आंसर है, सेम ही आंसर है, सेम लिखा हुआ है, बस एन की वैल्यू डालोगे ना, लिखने का केवल तरीका अलग है, केवल लिखने का तरीका अलग है। आंसर सेम है, एन की वैल्यू जब डालोगे ना आप, तो आंसर आपका सेम ही आंसर आया करेगा हमेशा। क्लियर? केवल ऑप्शन में ऐसे लिख के रख सकता है, कभी ये ऑप्शन दे दिया, कभी ये ऑप्शन दे दिया, दोनों आंसर पता होना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, नोट डाउन हो गया भाई? कोई डाउट किसी को? किसी को किसी स्टेप पे डाउट हो तो बताओ। नोटेड, नो डाउट, ओके। हाँ, पिछले पेज की सेकंड लास्ट। ठीक है, करते हैं। क्या बोल रहा है देखो, मैं इसको एक काम करता हूँ, होमवर्क तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, एक मिनट। देखो देखो क्या किया मैंने, यहाँ पे स्टेप पे 4 को राइट साइड लेके गया, ये साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आपका 1 दे रखा है, दे रखा है। अब देखो ये 2 इसके साथ एक दे दो तो एक 2 बचा रहेगा, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो जाएगा आपका, साइन 2x हो जाएगा। और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 2x होता है, क्योंकि कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो मैंने एक माइनस लगा के बराबर कर दिया, तो ये आपका आ गया, आ गया। फिर ये और ये डबल एंगल, ये क्या आ जाएगा, साइन 4x आ जाएगा विथ माइनस टेन। अब ये आ गया, अब क्लियर है मानस जी, क्लियर? अब क्लियर? चलिए जल्दी से ये वाला पेज नोट डाउन करिए, फिर और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, हो गया? नोट डाउन सभी का हो गया? आगे बढ़े। नोटेड। हो गया? सभी का हो गया? चलो ये लो, एक क्वेश्चन और करो, फिर ये लेक्चर एंड करेंगे। कॉस थीटा कॉस 2 थीटा कॉस 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4, ये क्वेश्चन है, सेम जनरल सॉल्यूशन बताना है। करो।
करो ये वाला cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4। सारे फॉर्मूले यहीं पे रिवाइज हो जाएगा आपका, मुझे तो लग रहा है। हुआ, इसको और इसको क्लब करो, ये वाला और ये वाला क्लब करो, ये दो को क्लब करके फॉर्मूला फॉर्मूला मैं बता देता हूं। cos A cos B इज हाफ cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यूज करो। करो भाई जल्दी से यूज। क्लियर है? यहां से आगे करो भाई सॉल्व। हाँ, n पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8। ओके, दो आंसर आया होगा, n पाई बाय 2। ओके, n पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 8, करेक्ट। एक तो करेक्ट है, एक आंसर और आएगा। यस, देखो यहां तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला होता है, ये किसका फॉर्मूला है आपका? cos 2 थीटा। बेसिकली ये क्या लिखा है, जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बस थीटा की जगह क्या आ गया आपका? 2 थीटा आ गया, तो एंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? cos 4 थीटा आ जाएगा। अब यहां से आपको कॉमन आता हुआ दिख रहा है, या तो आप cos 4 थीटा को जीरो कर दोगे, या आपका 2 cos 2 थीटा प्लस 1 को जीरो कर दोगे। अगर इसको जीरो किया, इस वाली चीज को भी जीरो कर सकते हो ना। हाँ, अब इसको जीरो कर दो तो 4 थीटा बराबर क्या क्या आ जाएगा? जीरो कब होता है आपका? ये जीरो होता है 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वाले केस पे। यहां से थीटा आ जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाय 8 आ जाएगा। और यहां से आपको तो दिख रहा है कि cos 2 थीटा बराबर माइनस हाफ आएगा। cos 2 थीटा बराबर माइनस हाफ आ जाएगा, ठीक है। और माइनस हाफ कहां पे होता है आपका? 2 पाई बाय 3 पे।
तो यहां से आप आगे इसको लिख सकते हो कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 पाई बाय 3। ये इसका फाइनल, ये दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो मैं आंसर यहां पे, फाइनल आंसर यहां पे लिख देता हूं ऊपर। तो ये वाला कॉस 2 थीटा बराबर कॉस 2 पाई बाय 3। तो 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। तो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ये दो आंसर इसके आएंगे, एक ये आएगा और एक ये आएगा। ठीक है, किसी को किसी स्टेप पे डाउट हो तो बताओ मुझे। ठीक है, हाँ करेक्ट। नो, 4n, आविष्कार तूने थोड़ा सा गलती कर दिया, वो 2n प्लस होता है। देखो कौन से स्टेप पे गलती किया है, ध्यान से देखो एक बार। ठीक है, किसी को किसी स्टेप पे डाउट्स हो तो बताओ, नहीं तो फिर आज का लेक्चर यहीं पे एंड होगा। क्लियर, नोटेड। हाँ, मिस्टेक आपको क्लियर हो गई होगी कि क्या आपका मिस्टेक है यहाँ पे। सभी को क्लियर है भाई? बताइए। नोटेड, नोटेड, क्लियर, गुड। क्लियर है, नोटेड। जिसका हो गया वो जा सकता है। ठीक है, बाकी जिसका, हाँ बाय बाय जा सकते हो, बाय। क्लियर एंड नोटेड, ठीक है, जाओ। हाँ ठीक है, चलेगा, मैं बिल्कुल चलेगा, मैं बिल्कुल। कल मुंबई तो जीत गए भाई, अच्छी बात है। आज सीएसके जीतेगी या हारेगी, देखते हैं। चलो ठीक है, जाइए, जिसका जिसका हो गया। हारेगी, हाँ सीएसके तो हारेगी भाई, सीएसके हारेगी। कभी भी हम सीएसके सपोर्टर तो है ही नहीं। चलिए ठीक है, जा सकते हो आप लोग। ठीक है, बाय बाय। कॉस 4 थीटा में फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ये वाला, ये डबल हो जाएगा। ये बेसिकली क्या होता है, कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला, डबल एंगल वाला, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, उसको यूज किया है। नाहिद, वो वाली चीज यूज की हम लोगों ने। एमआई सपोर्टर। ठीक है, चलिए, जा सकते हैं, जिसका जिसका हो गया लीव कर सकते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आप लोग आज होमवर्क कंप्लीट करिए। ठीक है, बाय 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 बाय।